हरिओम। 28 अप्रैल 2026 है। और इसमें भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन का। अर्जुन जो प्रश्न पूछा, सात्विक राजसिक या तामसिक श्रद्धा है, उसके अंदर श्रद्धा है मगर शास्त्र के बारे में नहीं जानते हो। तो उसके बारे में भगवान कहते सुनो, 3 प्रकार की श्रद्धा है। और क्योंकि वो नहीं जानता है शास्त्र के बारे में, तो कहीं ना कहीं फिटिंग होगा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। 3 प्रकार की श्रद्धा है, एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। सात्विक श्रद्धा में अ, तत्व की परमार्थ की प्रधानता रहती है। जहां सात्विक श्रद्धा है वहां तत्व है, वहां परमात्मा है। The good people, they discuss about the thoughts, ideals. The middle people, they discuss about the incidents, history. And the lower people, they discuss about the people. They discuss about the individuals. सुंदर इंग्लिश में कहावत है। जो अच्छे सात्विक व्यक्ति है वो तत्व के बारे में चिंतन करते हैं, वो एसेंस चिंतन करते हैं। और जो मिडिल प्रकार के वो इतिहास, घटना, इस प्रकार के चिंतन करते हैं। और जो नीच व्यक्ति है वो व्यक्ति के बारे में, अरे वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, इस प्रकार के चिंतन करते हैं। सो डोंट डिस्कस अबाउट द पीपल, डोंट डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल। सब इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ रहता है। तो सात्विक जो श्रद्धा में तत्व की परमार्थ के चिंतन के प्रधानता रहती है। राजसिक में थोड़ा भाव है, भाव रहता है। दोनों ही प्रकार के भाव रहता है, भाव प्रधानता। और जो सांसारिक श्रद्धा है ना, तामसिक, बस भोग की प्रधान है। तो ऐसे समझो, जो सांसारिक श्रद्धा भोग है, जो धार्मिक श्रद्धा भाव है, और जो पारमार्थिक श्रद्धा वो तत्व है, इस प्रकार के। और ये जो श्रद्धा इतने हैं कि क्या कहें। जयदेव के बारे में एक कहानी है। तो जयदेव की पत्नी का नाम है पद्मावती। और पद्मावती की पति तो के बारे में, पति धर्म के बारे में सुना। और एक दिन रानी ने बुलाया, पद्मावती गई, बातें हो रही थी। तो सुना था उनके बारे में कि बहुत पति को मानने वाले हैं। तो बात करते करते पूछा कि जब जान लिया कि तुम्हारा पति नहीं रहेंगे तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी। बस शरीर को हम त्याग देंगे। अच्छा। तो उन्होंने परीक्षा किया, ऐसे घटना बनाई कि जयदेव गुजर गए करके खबर आया। तुरंत वहीं पर ही पद्मावती मूर्छित हो गई। ये तो डर गई रानी। अब कैसे बताएं। तो जयदेव को कहा गया धीरे धीरे, जयदेव का चिंता मत कीजिए। क्या, ना मेरी आवाज से वो उठ जाएगी। अच्छा ना हो। तो पद्मावती को जिस प्यार से वो बुलाते थे जयदेव को, उन्होंने बुलाया कि हाँ, बस उठ गए वो। अब दोनों के अंदर श्रद्धा देखो। मैं तो ऐसे देखता हूँ इस कहानी को। जयदेव वही है जो कवि है, जो गीत गोविंद लिखा है। और गीत गोविंद का श्लोक में लिखते समय उन्होंने एक पाद जो है, लास्ट है, वो पूर्ण नहीं कर पाते थे। उसमें
गोपियों के बारे में, कृष्ण के बारे में है वर्णन, कैसे लिखूं सोच रहे थे। बस भगवान खुद कृष्ण आकर के लिख करके चले गए। समझिए कलयुग में संभव है, संभव है श्रद्धा। मैंने बताया था ना कल, शायद हाँ कल ही, कि सिख संप्रदाय में एक गुरु थे। उनका, वो किस प्रकार के शिष्य को उपदेश दिया। रामदास, रामदास का शिष्य अंबादास है। सिख संप्रदाय नहीं, हिंदू धर्म के संप्रदाय में। तो अंबादास राम के भक्त थे। गुरु परीक्षा करने के लिए एक गांव में उनके, जहाँ रहते थे, कुआं था। बोले कि कुएं के पास एक वृक्ष है, पेड़ है, चढ़ो। चढ़ लिया। गिर जाओ तो गिर गए कुएं के नीचे। कोई जख्म नहीं हुआ, बस भगवान का राम दर्शन किया है। तो इसको कहते हैं सात्विक श्रद्धा। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के श्रद्धा है। हम्म, ये जान लो। भगवान सुंदर से बुझाते हैं। तब अर्जुन से भगवान कहने लगे, हे पैदा हुई श्रद्धा स्वभाव से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भरी, सुन मुझसे श्रद्धा तीनों तरह के। श्रद्धा तीन तरह के बताया। तो मैंने क्या बताया था, वो कहानी में बताया। जयदेव की संपूर्ण श्रद्धा है कि मैं बुलाऊं तो वो आ जाइए। और पत्नी की संपूर्ण श्रद्धा है, पति नहीं है तो ये शरीर का क्या जरूरत है। अच्छा, ये जो एक शब्द दिया स्वभाव वजह शब्द, आप देखा, श्रद्धा मनुष्य के अंदर जो है वो स्वभाव से। कुछ श्रद्धा है ना, स्वभाव से माने संस्कार से, पुराने गत जन्म से लेके आए हैं। आयु, कर्म, वित्त, विद्या, स्मरण, ये सब स्वभाव होता है, स्वाभाविक। अच्छा, कुछ श्रद्धा है ना, वो सत्संग से, सत्संगजा, श्रवणजा, स्वभावजा, संस्कारजा सेम है। तो इस प्रकार के भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो श्रद्धा है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थ सैव देहिन। आयु, हमारा जो आयु है, कर्म, जो कर्म करना है, वित्त, जो धन है जितना, विद्या, और मरण, ये पांच चीजें हैं ना। ये सब तभी लिखे जाते हैं जब मनुष्य जन्म होता है। इसीलिए इसको स्वभाव कहा जाता है। भगवान इसी को ही स्वाभाविक कहते हैं। तो अब आगे भगवान उत्तर देने वाले हैं। श्रद्धा का स्वरूप क्या है, श्रद्धा का कारण क्या है, श्रद्धा कितने प्रकार है, ये सब भगवान बताने वाले हैं। इसलिए इसका नाम ही श्रद्धा त्रय विभाग रखा है। हो गया, आज इतना ही बहुत। आज ज्यादा बातें कर लिया श्रद्धा के कारण। आप लोगों को भी पता नहीं चल पाएगा कि हाँ स्वामी जी